बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अजीज़। इस वीडियो में मैं आपको जिस पैकाना इंटरनेशनल लेबॉरेटरी जर्मनी की होम्योपैथिक कंपोजिशन के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, उसको PK14 या क्लाउपारेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। PK14 या क्लाउपारेस्ट की कंपोजिशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है उसमें शामिल है रेनिया डियाडिमा 9X, आर्निका मोंट 4X, क्यूप्रम एसेटिकम 4X, मैंड्रागोरा इरेडिस 6X, मेलिलोटस ऑफ 4X, टैबेकम 6X, प्लम्बम एसेटिकम 6X, रोटाग्रेव 4X। PK14 या क्लापारेस्ट का इस्तेमाल ब्लड सर्कुलेशन में खलल या कमी या जुज़वी अधरंग की दवा के तौर पर किया जाता है। अगर जिस्म में दौरान खून की कमी हो, ख्वाह शरियानों में हो या वरीदों में, और इससे पैदाशुदा अमराज जैसे जुज़वी फालज, हाथ पाँव की ईंठन, औज़ा का सुन हो जाना, सरसराहट, जिस्म पर चींटियों के रेंगने का एहसास, पिंडली की नौबती ईंठन, हालिया और पुरानी सोजशें, यूरिक एसिड के जमा हो जाने से छोटे जोड़ों का दर्द जिसको नकरस कहा जाता है, पट्ठों और इससे मुल्हिका रगों और रेशों में तब्दीलियां या गठिया, जिस्म की हरारत में खलल और फालज के लिए PK14 यानी क्लाउपारेस्ट उम्दा और बेहतरीन दवा के तौर पर जानी जाती है। क्लाउपारेस्ट यानी PK14 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि मरीज़ को मर्ज़ की शिद्दत में दिन में 2 से 3 घंटे के वक्फे के साथ 10 से 20 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करवाने चाहिए, और जैसे ही मर्ज़ की शिद्दत में कमी वाक़ हो तो फिर मरीज़ को दिन में 3 से 4 मरतबा 10 से 20 कतरे 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करने चाहिए। क्लापारेस्ट यानी कि PK14 आपको बाज़ार से बआसानी किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से दस्तियाब हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।